ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, और छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5100 3 वर्ष तक, 11,000 3 वर्ष तक, 21,000 3 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना
प्रति ये सहज प्रेम, राम के प्रति सहज समर्पण। लेकिन मन बड़ा दुखी हो जाता है, मन बड़ा क्षुब्ध हो जाता है जब हमारे ही छत्तीसगढ़ में, हमारे ही बालोद जिला में कुछ ऐसे विधर्मी लोग हैं जिन लोगों ने राम के विरुद्ध राम प्रेमियों को भड़काना शुरू कर दिया। चलो कोई ईसाई मिशनरी आके हमको बैगलाता हो, कोई जिहादी आके हमें बैगलाता हो तो समझ में आती है बात। लेकिन आज हमारे ही समाज के, हमारे ही हिंदू धर्म के लोगों को, हमारे ही लोग कि तुम राम को मत मानो, राम रामायण मत पढ़ो, तुम दुर्गा मत बैठाओ, गणेश मत बैठाओ। इधर तो कुछ लोग हैं जो लोग कहते हैं हम तो महिषासुर के अंशज हैं, हम महिषासुर वाले हैं, रावण वाले हैं। अरे ये तो गांव दुर्गा वाला है, तुम कहां से आ गए? हमारा गांव तो सदा से शीतला को पूजने वाला, डीह डीवारिन पूजने वाला, हमारा गांव तो सदा से नवरात्रि में जसगीत गाने वाला, जो जमारा मानने वाला है। तो महिषासुर के वंशज कहां से बच गए जो यहाँ आ गए? लेकिन ये भ्रांति है। मैं उनको भी गांव गांव में जाके समझा रहा हूं कि जाग जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो जो विधर्मियों के साथ जाएगा वो मिटा दिया जाता है। हमारी यहाँ की संस्कृति है, जागो। राम अपने हैं, राम किसी जाति का नहीं है, राम किसी पंथ का नहीं है, राम सबके है। राम जो सब में रमे वो राम है ना। तो हमारा सहज प्रेम है इसलिए क्योंकि ड्योढ़ी पर पहरेदारों ने रोका तो सुदामा यो बोले, इस कृष्ण से मैं तो वाकिफ हूं। जब पहरेदारों ने कहा अरे बाबा रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? अंदर बोले कृष्ण से मिलना है। बोले तमीज से नाम लो, द्वारकाधीश बोलो, क्या कृष्ण कृष्ण लगा रखे हो? द्वारकाधीश है, यहाँ के भगवान है। बोले तेरे लिए भगवान होगा, तेरा द्वारकाधीश होगा, हम तो साथ में खेले हैं। भगवान से मैं तो वाकिफ हूँ, भगवान भी है, मेरा यार भी है, वो कृष्ण तो मेरा मित्र है, सखा है। इसी तरह हम अयोध्या जाते हैं ना, तो वहां कोई कहे कि क्या देखने आए हो? भगवान रामलला को देखने आए हो? नहीं, हम तो अपने भाषा से मिलने आए हैं। ये सम्मान यदि किसी को मिला तो हमें मिला है और किसी को नहीं मिला। लेकिन ये दुख भी होता है। मैंने एक पत्रक दिया है, पॉम्पलेट पढ़िएगा समय निकाल कर। मैंने अपने मन की वेदना कही है कि आज दुनिया में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, बड़े बड़े धाम हैं। एक और बन जाए अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, जहां राम की जन्मभूमि है, मंदिर वही बनाएंगे। लेकिन कभी किसी छत्तीसगढ़िया ने ये क्यों नहीं कहा कि जहां कौशल्या की जन्मभूमि है, मंदिर भव्य बनाएंगे, वहां कौशल्या धाम बनाएंगे। ये भी तो होना चाहिए। अरे अयोध्या में भी कौशल्या का मंदिर नहीं। अभी मैं कुछ दिन पहले अयोध्या गया था, 1 महीना पहले, तो वहां मैंने संतों से पूछा कि भाई अयोध्या को अयोध्या क्यों कहते हैं? जानते हो भाई अयोध्या को क्यों कहते हैं अयोध्या? तुलसीदास जी ने बताया कि अवध को अवध क्यों कहा जाता है, और अवध कौन सी जगह को कहा जाता है वो भी बाबा तुलसी ने बताया। जब राम जी वन जाने लगे तो माता कौशल्या की ही वाणी है, अवध तहां जह राम निवासु, कहीं दिवस जह भानु प्रकाश। जहां सूर्य होगा उसी स्थान को दिवस बोला जाता है, दिन बोला जाता है। ऐसे ही जहां राम हो वही अवध है। जितने साल 14 साल राम जी नहीं थे तो अवध अवध नहीं था, अवध अनाथ हो गई थी। वहां दशरथ का वध हो गया था, वो अवध कैसे जहां वध हो, मार डाला गया दशरथ जी को। तो कहा अवध तहां जहां राम निवासु। मैंने उन संतों को कहा कि अयोध्या तभी है महाराज जब यहाँ राम आए। राम के बिना अवध नहीं हो सकता, लेकिन ये भी तो सोच लो कि कौशल्या के बिना राम नहीं हो सकते। इसलिए अयोध्या भी है तो केवल कौशल्या के कारण है। ये महाकौशल की धरती, मध्य भारत छत्तीसगढ़ को माँ कौशल्या का जन्मभूमि कहा जाता है। लेकिन हमारे जन्मभूमि में माँ कौशल्या का एक धाम हमारे पुरखों को बना देना था, बहुत दिनों से ये हो जाना था। जब हम उड़ीसा जाते हैं जगन्नाथ का दर्शन करने, द्वारका जाते हैं गुजरात में द्वारका नाथ का दर्शन करने, तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी दुनिया को लोगों को आना चाहिए कि चलो हम कौशल्या धाम का दर्शन करने छत्तीसगढ़ चले जहां उनका जन्म हुआ। लेकिन हमने कभी ऐसा प्रयास नहीं किया, हमारे पुरखों ने ये प्रयास नहीं किया। लेकिन जो लोग जानते हैं उनको पता होगा, विगत 15-18 वर्षों से जामड़ी पाट में ये धाम बन रहा है। धीरे 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 धरती फोड़ करके नींव निकाला गया। ये प्रथम मंजिल बना, दूसरा मंजिल बना, अब तीसरा मंजिल बनने वाला है। ये माँ कौशल्या धाम की जो रूपरेखा है वो थोड़ा सा आपको बताऊं। 108 फीट ऊंचा, 136 फीट लंबाई और 65 फीट चौड़ाई का
ये 10,000 लोग एक बार में दर्शन कर सके। इतना बड़ा जैसे जगन्नाथ धाम है, इतना बड़ा ये कौशल्या धाम बन रहा है, कोई छोटा मोटा निर्माण नहीं है। और इस पूरे निर्माण को करने के लिए राजस्थान से पत्थर लाया जा रहा है। इसमें लोहा का उपयोग नहीं है, कोई रेती गिट्टी का ढलाई नहीं है। आप लोग मोबाइल में भी जो चैनल है हमारा यूट्यूब का राम बालक दास लिखेंगे मेरा नाम या पाटेश्वर धाम, तो आप देख सकते हैं घर बैठे, आप जाके भी देख सकते हैं। यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। वो पूरा निर्माण इसलिए पत्थर ही पत्थर से हो रहा है ताकि हजारों वर्ष तक तेरा वैभव अमर रहे, माहम दिन चार रहे ना रहे। कल को बालक दास नहीं रहेगा, आप नहीं रहेंगे, हमारी पीढ़ी नहीं रहेगी, लेकिन आने वाली पीढ़ियां इस बात पे जरूर गर्व करेंगी कि कौशल्या धाम हमारे भी मातृभूमि में है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।